Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to discuss another remedy for the day which is called Zizia aurea and ये बनी हुई है Thapsium aureum या meadow parsnip नाम के प्लांट से. येलो मेडो भी कहते हैं इसको या पार्सनिप भी कहते हैं. खाली हर्बेशियस पेरिनियल प्लांट है जिससे ये बनी हुई है. अगेन इसका जो रेफरेंस बुक है अगेन इट्स बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका विद रेपोर्टरी. तो इसके जो एक्शन स्फेयर में आता है दैट इज़ हिस्टेरिया जो है प्रीवियसली यूज़ होता था वॉन्डरिंग यूट्रस के लिए या ऐसी कंडीशंस के लिए. बट नाउ इट इज़ अ स्टेट इन विच अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल कैन नॉट कंट्रोल देयर इमोशंस. फॉर एग्जाम्पल कैन नॉट स्टॉप लाफिंग, क्राइंग, शाउटिंग एक्सेट्रा. इमोशनल आउटबर्स्ट बहुत होता है. नेक्स्ट इन द लाइन इज़ एपिलेप्सी. एपिलेप्सी पे अच्छा एक्शन है जिजिया ऑरिया का. एपिलेप्सी इज़ बेसिकली अ क्रॉनिक नॉन कंटेजियस neurological disorder which is characterized by recurrent unprovoked seizures caused by abnormal electrical activity. उसके बाद जो ये रेमेडी कवर करती है इट्स कोरिया. कोरिया कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच लिटरली ट्रांसलेट्स टू डांसिंग. तो यहाँ पे एक हाइपरकाइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर होता है विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इनवॉलंटरी अनप्रिडिक्टेबल एंड फ्लोइंग मूवमेंट्स ऑफन रिजेंबलिंग डांस लाइक मूवमेंट्स. ये देखा जाता है. हाइपोकॉन्ड्रियासिस देन एक इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर है, एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो कि कैरेक्टराइज किया जाता है बाय एक्सेसिव परसिस्टेंट एंड डिस्ट्रेसिंग वरी के द्वारा अबाउट हैविंग और डेवलपिंग अ सीरियस अनडायग्नोज्ड मेडिकल इलनेस. हो सकता है पेशेंट को कोई डिजीज़ ही नहीं है लेकिन वो सोच रहा है कि मुझे कुछ बीमारी हो गई है. Basically, hysteria, epilepsy, chorea, hypochondriasis come within the sphere of this remedy. यानी ये रेमेडी उन सब चीज़ों पे एक्ट करती है. उसके बाद माइंड में देखिए तो सुसाइडल डिप्रेस टेंडेंसी है पेशेंट की. लाफिंग है एंड लैक्रिमोज मूड्स alternate. Laughing and lachrymose moods alternate. Lachrymose is basically tearful or given to weeping inducing tears, tearful condition. और हंसी और रोने के बीच में ऑल्टरनेट करता रहता है ये पेशेंट. सुसाइडल हो सकता है, डिप्रेस्ड हो सकता है कोई क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से डिप्रेस्ड हो या किसी और रीज़न की वजह से डिप्रेस्ड हो, पर डिप्रेशन हो सकता है पाया जाए. हेड में देखें तो प्रेशर ऑन टॉप इन द राइट टेम्पल एसोसिएटेड विद बैक एक. ये देखा है, ये पिक्यूलियर सिम्टम है, कीनोट सिम्टम है. एंड इसको आप यदि आपको ये कहीं मिलता है तो आप इसको दे सकते हैं, इस रेमेडी को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि राइट टेम्पल में एक तो प्रेशर है ऑन द टॉप ऑफ हेड और राइट टेम्पल में पेन है, राइट साइड पे पेन है विद बैक एक. इट इज़ एसोसिएटेड विद बैक एक. मेल में ग्रेट लासिट्यूड है, यानी एक स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल वेयरनेस है, लैक ऑफ एनर्जी है फॉलोइंग क्वाइटस. क्वाइटस के बाद बहुत ही एक्सट्रीम वीकनेस मेल में देखी जाएगी. सेक्सुअल पावर इन जनरल इंक्रीज होती है बट ये देखते हैं पेशेंट्स में कि क्वाइटस के बाद इट इज़ द एनर्जी लेवल्स डू फॉल डाउन टू अ ग्रेट एक्सटेंट. फीमेल में देखें तो इंटरमिटेंट न्यूरल्जिया ऑफ लेफ्ट ओवरी है. न्यूरल्जिया इज इंटेंस स्टैबिंग, बर्निंग और इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन कॉज्ड बाय डैमेज्ड और इरिटेटेड नर्व्स ऑफन ट्रिगर्ड बाय लाइट टच और मूवमेंट. जहाँ तक हम बात करते हैं न्यूरल्जिया ऑफ लेफ्ट ओवरी की तो इट इज़ बेसिकली ओवेरियन न्यूरल्जिया, अ फॉर्म ऑफ विसरल न्यूरोसिस. It is a condition characterized by sharp shooting or throbbing pain in the left lower abdomen, sometimes accompanied by tenderness or pressure. ये देखने को मिलता है. उसके बाद एक्रेट प्रोफ्यूज ल्यूकोरिया रहता है, यानी जो डिस्चार्ज होता है पर वजाइना. इट इज़ अ कॉमन ऑफन नॉर्मल वाइटिश और येलोइश वजाइनल डिस्चार्ज ड्रिवन बाय ईस्ट्रोजन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी और ओव्यूलेशन. तो ये देखा गया एक्रेड है, प्रोफ्यूज है एंड लेकिन यहाँ पे मेंसेस के केस में इट इज़ विद रिटार्डेड मेंसेस. ल्यूकोरिया होगा विद रिटार्डेड मेंसेस. अगेन इट कैन बी अ गाइडिंग सिम्टम. सो रिटार्डेड मेंसेस बेसिकली सिग्निफाई करता है ओलिगोमेनोरिया या एमेनोरिया का, यानी इनफ्रीक्वेंट और एब्सेंट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स ऑफन कॉज्ड बाय हार्मोनल इम्बैलेंसेस, हाई स्ट्रेस, एक्सट्रीम वेट चेंजेस या पीसीओएस. देन फिर आते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में. ड्राई कफ है विद स्टिचेस इन द चेस्ट, यानी बहुत भयंकर पेन है एज अ समबडी इज स्टिचिंग इन द चेस्ट. प्लूरेसी की कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं.
which is inflammation of pleura, that is the membrane surrounding the lungs, causing sharp stabbing chest pain that worsens with deep breaths, coughing or sneezing. Common causes है viral या bacterial infections, न्यूमोनिया में भी हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीजेस सच एज ल्यूपस या किसी ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। डिस्निया यानी डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग में इस रेमेडी को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगेन कंप्लीट रेमेडी पिक्चर, कंप्लीट पेशेंट पिक्चर के साथ मैच करनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं एक्सट्रीमिटीज़ में। एक्सट्रीमिटीज़ अनयूजुअल टायर्ड फीलिंग रहती है एक्सट्रीमिटीज़ में, कोरिया रहता है। अगेन इट इज़ मूवमेंट, मतलब इनवॉल्ट्री मूवमेंट किसी भी मसल का हो सकता है बॉडी में। अनयूजुअल टायर्ड फीलिंग, कोरिया, इनवॉल्ट्री ट्विचिंग किसी भी मसल की पूरी बॉडी में, स्पेशली ड्यूरिंग स्लीप। फिजिटी लेग्स, एपिलेप्सी कन्वर्जन के केस में स्पेशली। फिजिटी लेग्स इज़ अ कॉमन ऑफन सबकॉन्शियस बिहेवियर characterized by rhythmic movements of the legs while seated, serving as a low intensity physical activity that can counteract the negative effects of prolonged sitting. बहुत टाइम कोई बैठ लिया उसकी वजह से उसको बार बार पैर हिलाने पड़ रहे हैं इन अ रिदमिक मोशन, तो उस कंडीशन में दे सकते हैं। और फिजिटी लेग्स जो है एपिलेप्सी और कन्वर्जन के केस में भी हो सकते हैं। ये कंपेयर करेंगे हम टेरेंटुला क्यूबेंसिस से, सिम्टम को कंपेयर करेंगे। देन लेमनेस इन आर्म्स एंड स्पास्मोडिक ट्विचिंग। लेमनेस है यानी बहुत वीकनेस है आर्म्स में, स्पास्मोडिक ट्विचिंग है, मसल स्पैजम्स हैं या फैसिकुलेशंस है, इन्वॉल्ट्री सडन कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल फाइबर्स कॉमनली कॉज्ड बाय स्ट्रेस, फेटिग, डिहाइड्रेशन, कैफीन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस। टेम्परेचर की वजह से टेम्परेरी भी हो सकते हैं और ओकेजनली इंडिकेट करते हैं अंडरलाइंग नर्व इश्यूज, जैसे कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या फिर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर या कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जैसे कि एमएस या एएलएस। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकते हैं, लाइक डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, B12 या लैक ऑफ स्लीप की वजह से भी हो सकते हैं स्पास्मोडिक ये ट्विचिंग। मोडालिटीज़ इस रेमेडी के देखें तो वर्स ड्यूरिंग स्लीप, नींद में इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं सोते वक्त। रिलेशनशिप कंपेयर करेंगे एगैरिकस मिस्कैरियस, स्ट्रेमोनियम, सिक्यूटा विरोसा, एथूसा, साइनेपियम। डोज जो देनी है टिंचर टू थर्ड पोटेंसी हमें इसकी देनी है। सो दैट्स इट फॉर दिस रेमेडी। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।